हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे एडवर्टाइजिंग फंक्शन और रोल पे। ठीक है, एक ही बात है। अगर रोल और फंक्शंस आपको पूछने के आते हैं तो मैं उसका लिंक वैसे अलग से दे दूँगी आपको रोल का, बट रोल और फंक्शन मोस्टली सेम है। और अगर आपने इंपॉर्टेंस भी देखा है तो मैच करता है काफ़ी। ठीक है, मतलब आप बस आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिक वे में लिखना है कि आप जब फंक्शन लिख रहे हो तो क्या मोस्टली ये सब सेम ही है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और आपको पूरी प्लेलिस्ट का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है क्या है कि एडवर्टाइजिंग फंक्शन और रोल क्या होता है। देखो, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, बट हम स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। कि एडवर्टाइजिंग क्या है, कम्युनिकेशन है मैसेजेस का, कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रमोट कर रहे हो थ्रू एडवर्टाइजिंग। मतलब आपको अपने कंज्यूमर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना है। बहुत सारे चैनल का, मीडिया चैनल का आप इसमें यूज़ करते हो, जैसे कि टेलीविज़न, प्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आउटडोर डिस्प्लेस। सो मतलब अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर आप जितना भी अपना प्रोडक्ट, जितनी सर्विस जितने अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हो, इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो, अपने ब्रांड को हाईलाइट में ला सकते हो कि हाँ यार, मेरा ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है। मतलब लोगों की आप डिमांड समझ रहे हो तो आप उसके आपको उन तक पहुंचने के लिए एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कुछ क्रिएटिव वे में उनके पास लेके जा रहे हो, तो इट इज़ ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट और अपने जो भी सर्विस है उसको अगर आपको अपनी कस्टमर तक लेके जाना है तो आपको एडवर्टाइजिंग का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो जो पहला फंक्शन आता है दैट इज़ द क्रिएटिंग अवेयरनेस। ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शन है एडवर्टाइजिंग का वो ऑब्वियसली क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना है। कि आप देखो, जब तक मतलब आपका प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है, आपने बना लिया, आपको टारगेट ऑडियंस भी पता है, पर आप लेकिन आपकी टारगेट ऑडियंस को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ब्रांड भी एग्जिस्ट कर रहा है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट भी है, या कोई आप ऐसी सर्विस भी। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सो जो फंक्शन है पहला एडवर्टाइजिंग का यही है कि वो एक अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों के बीच में कि हाँ यार, ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। सो आप उसका फीचर दिखा के, बेनिफिट दिखा के, या फिर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस दिखा के, मतलब कि यार इस प्रोडक्ट में ये यूनिक है, अभी तक मार्केट में ही आया है, डैट इज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। सो वो करके आप, जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या करती है, अपने पोटेंशियल कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बताती है कि अब मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द जनरेटिंग इंटरेस्ट। अगर अब हम अवेयरनेस से करें तो एडवर्टाइजिंग एक ये भी करती है कि वो क्या जनरेट करती है, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी अमोंग द कंज्यूमर्स। क्यों आप कुछ देखो, कंपेलिंग विजुअल्स दिखाते हो, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, इंगेजिंग नैरेटिव्स अगर आप यूज़ करते हो, तो एड्स क्या करती हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं उनसे, उनमें क्या होता है, इंटरेस्ट जागता है कि यार मैं भी देखता हूँ, हाँ यार मेरे को तो ये चीज़ चाहिए थी। या फिर इंकरेज करती है कि उसके बारे में और वो जाने, या फिर उसको परचेज़ करने का सोचें। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ द जनरेटिंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। सो जो एडवर्टाइजिंग है वो एक एजुकेशनल फंक्शन भी प्रोवाइड करती है बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजेस, फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। देखो, अगर किसी चीज़ की डिमांड हो रही है मार्केट में तो मतलब वो कस्टमर को चाहिए ना, मतलब कंज्यूमर को चाहिए। तो जब तक हम उसको एजुकेट नहीं करेंगे कि यार ये आपको चाहिए था और हमारा जो प्रोडक्ट और सर्विस है आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इसके ये यूजेस हैं, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके बेनिफिट्स भी हैं। सो ये क्लेरिफाई करता है कि हाउ अ प्रोडक्ट कैन सॉल्व कंज्यूमर प्रॉब्लम और फुलफिल देयर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या करेगा, जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करेगा, और जो उनकी नीड थी, मतलब जो हमारी नीड थी, जैसे अगर आपने पहले की वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक ब्रांड ABC था जिसका एक नया फाउंडेशन लॉन्च हुआ है। तो वो क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसे फाउंडेशन थे जो मेरी स्किन टोन से मैच नहीं कर रहे थे, बट जो ABC ने लॉन्च किया तो मैंने देखा यार ये मेरी स्किन टोन से मैच हो सकता है, तो मैंने उनका ऑर्डर किया। मतलब मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और उन्होंने मेरी जो नीड थी उसको भी फुलफ़िल कर दिया। ठीक है, और प्राइस भी अच्छा मिल रहा था, और मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये यूज़ करने के बाद मतलब मैं एक ऐसे फीडबैक जो कस्टमर देता है उसकी उसमें बोल रही हूँ कि वो हम अपने कंज्यूमर्स को कैसे एजुकेट भी करती है एडवर्टाइजिंग, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग डिज़ायर। जो इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग है वो क्या करती है, एक डिज़ायर क्रिएट करती है कि वो देखो, आजकल अगर आप देखोगे एड्स पे सब कुछ चल रहा है। क्यों देते हैं लोग एड्स? इसलिए ना कि लोग इन्फ्लुएंस हों। ठीक है, एक उनके अंदर इच्छा जागे कि हाँ उनके पास भी ये प्रोडक्ट हो या फिर उनके पास भी ये सर्विस हो। अगर आप आजकल इंस्टा, फेसबुक या कुछ भी देखोगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप देखोगे तो उससे लोगों को बहुत बूस्ट मिला है।
आप बेशक किसी शॉप को ऑफलाइन नहीं जानते हो, बट जितना ऑनलाइन मार्केटिंग से हमें मिल रहा है कि हाँ, मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ मुझे शायद यहाँ की लोकल शॉप नहीं पता, बट मुझे पता है क्योंकि मैं उनको ऑनलाइन जानती हूँ। मतलब मुझे ये नहीं पता कि उनकी लोकेशन वैसे क्या है, बट मुझे ये दिखता है कि वो इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं। तो ये क्या है कि एक डिज़ायर बिल्ड करने का एक तरीका है लोगों के बीच में, क्योंकि इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग ऑब्वियसली एक मतलब आपके प्रोडक्ट को पोर्ट्रे भी करेगी, सर्विस भी करेगी एक डिज़ायरेबल कंटेक्स्ट में, और एक पॉजिटिव इमोशनल लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन की तरफ एसोसिएट करेगी। सो एक जो इमोशनल अपील है वो इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के परसेप्शन और डिज़ायर्स को, और मोटिवेट करती है उनको कि वो लोग बाय करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग सेल्स। जो अल्टीमेटली एडवर्टाइजिंग का एम है वो क्या है, सेल लाना या फिर रिवेन्यू ग्रोथ फॉर बिजनेस। सो जब वो नए कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और इंकरेज करती है रिपीट परचेजेस, सो जो वेल एग्जीक्यूटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है उसकी बॉटम लाइन। ठीक है, देखो सेल्स का डायरेक्ट ही सीधा ही लेना है। ठीक है, अगर आपका एडवर्टाइज अच्छे से काम कर रहा है तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। ठीक है, और सेल्स बढ़ेगा तो रिवेन्यू भी जनरेट होगा, और रिवेन्यू जनरेट होगा तो आपकी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो भी फुलफिल होगा। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी। जो एडवर्टाइजिंग है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ब्रांड इक्विटी। जो कंसिस्टेंट मैसेजिंग है, ब्रांड की पर्सनैलिटी है, या फिर अगर आपने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया थ्रू अपनी एड्स, तो वो एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में बहुत बड़ा हेल्प करता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में बहुत हेल्प करता है। सो ये एक आपकी ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ा रही है और अपनी कंपनी को अलाउ कर रही है टू कमांड प्रीमियम प्राइसिंग। सपोर्टिंग अदर मार्केटिंग एफर्ट्स। देखो जो एडवर्टाइजिंग है वो और भी मार्केटिंग एफर्ट्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और डिजिटल मार्केटिंग। इट रीइंफोर्सेस मैसेज अक्रॉस वेरियस चैनल, क्रिएटिंग ए कोहेसिव ब्रांड एक्सपीरियंस फॉर। ये बेसिकली क्या करती है, देखो अगर एक चीज़ आप अगर हम मान के चलते हैं, ठीक है, सेल्स बढ़ रही है तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग किस में हेल्प कर रही है, आपकी सेल्स की प्रमोशन में भी हेल्प कर रही है, पब्लिक रिलेशन में भी हेल्प कर रही है, मार्केटिंग में भी हेल्प कर रही है। तो एक ये ऐसा मैसेज देते हैं हम वेरियस चैनल के थ्रू, जो एक क्या करता है कि एक ब्रांड एक्सपीरियंस अच्छा बनाता है फॉर द कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेपिंग कंज्यूमर एटीट्यूड। जो एडवर्टाइजिंग है वो इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के एटीट्यूड को और परसेप्शन को टुवर्ड प्रोडक्ट्स, ब्रांड और सोसाइटल इशू। थ्रू स्टोरी टेलिंग, एडवोकेसी और एड्रेसिंग रिलेवेंट सोशल कंसर्न, एड्स हैव द पावर टू शेप पब्लिक ओपिनियन एंड बिहेवियर। ठीक है, देखो अगर आपका एटीट्यूड है कि यार नहीं यार मैं तो ये चीज़ नहीं खरीद सकता, या फिर कुछ भी, या फिर कुछ अच्छा प्रोडक्ट उसमें आएगा, रेंज में आएगा, या फिर मेरे बजट में आएगा तो मैं लूँगा। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग आपने देखा तभी एक ऐसा कोई प्रोडक्ट आ गया, वही ABC फाउंडेशन वाला, यार ये तो मेरे बजट में है, यार ये मेरे स्किन टोन से भी मैच कर रहा है, यार ये ब्रांड भी सही लग रहा है और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो आप उसकी तरफ क्यों नहीं जाओगे। तो अगर एडवर्टाइजिंग से आपका मन कर रहा है कि मैं ख़रीदूँ या फिर मैं उसको एड्रेस करूँ या फिर मैं एक बार देखूँ, तो इसका मतलब है कि वो आपके एडवर्टाइजिंग में इतनी एबिलिटी है कि वो आपका एटीट्यूड भी शेप कर सकता है, मतलब शेप इन द सेंस कि बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स। जो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग है, ठीक है, सो एडवर्टाइजिंग उसमें है कि आपका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट है जो लोग और प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ यूनिक चीज़ है तो वेल एंड गुड कि अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है, तो ये तो सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग है। बट स्टिल अगर एक ऐसी चीज़ है जो 10 लोग और बेच रहे हैं, तो आपको एडवर्टाइजिंग उसमें हेल्प करेगी कि यार आपका प्रोडक्ट और सर्विस कैसे अलग है उससे। ठीक है, सो बाय हाईलाइटिंग यूनिक फीचर्स, क्वालिटी, प्राइसिंग और कस्टमर सर्विस, ये अगर हम सब चीज़ें देखें तो ऐड एक डिस्टिंक्ट पोजीशन सेट करती है आपके ब्रांड के लिए कि जो कंज्यूमर्स के माइंड में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसिंग परचेज डिसीजन। जो एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंसर हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर का बिहेवियर, कैसे कि उनका परचेजिंग डिसीजन उनको उसमें गाइड करके। अगर आप मैसेजेस ऐसे देते हो, टेस्टिमोनियल, एंडोर्समेंट, कंपैरिजन करते हो कंपटीटर के साथ, तो ऐड कंज्यूमर को उस तरफ लेके जाती है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट ही चूज़ करे जो कि और अवेलेबल है मार्केट में उनके बजाय। ठीक है, मतलब एक आपको क्या देता है कि इन्फ्लुएंस करता है। अभी देखो अगर आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, शेप हो रहा है, ठीक है, आपको मार्केट से अच्छे रेट भी मिल रहे हैं, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट भी मिल रहा है, मतलब जो और ब्रांड है कंपटीशन में, तो आप क्यों नहीं अपना परचेज डिसीजन चेंज करोगे। एक बार ये तो करोगे ना यार, चलो ट्राई करके देख लेता हूँ, या फिर चलो यार नॉलेज ले लेता हूँ, यार रिव्यू ले लेता हूँ। मतलब इतना भी अगर कर रहा है तो ब्रांड के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि एडवर्टाइजिंग उसमें उसकी हेल्प कर पा रही है। ठीक है, सो एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है
या फिर फंक्शन रहता है उसमें परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग इमोशनल कनेक्शन। जो इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग है वो एक कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर तो करती ही है इमोशनल लेवल पे, वो एक लॉयल्टी भी क्रिएट करती है और ब्रांड की तरफ, ठीक है। सो ऐसे इमोशंस जैसे कोई जॉय है या फिर कुछ ऐसे मतलब खुशी होने का, या फिर कुछ ऐसे कि आपको कुछ याद आ गया, पुराना टाइम पे थी, ठीक है। तो एड्स एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी क्रिएट करते हैं जो कि ऑडियंस के साथ रेजोनेट करते हैं लॉन्ग आफ्टर इनकाउंटर द। जैसे वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि हाँ यार मैंने एक ऐसी ऐड देखी थी। हाँ, जैसे कई बार आता है ना कि 90s का ऐसे आ गया, या फिर कुछ उसके बेस पे आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट आ गई तो आपको याद आता है हाँ यार पहले ऐसा आता था अब ऐसा आता है। सो ये एक इमोशनल जो एडवर्टाइजिंग है तो ये एक इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करती है, इसका ये भी फंक्शन है या रोल है। नेक्स्ट आता है ड्राइविंग इनोवेशन। अब देखो एडवर्टाइजिंग ऑब्वियसली इनोवेशन तो ड्राइव करती है, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजीज़ या फीचर्स या ट्रेंड्स लेके आ रहे हो तो कंपनी अपना बेस्ट करती है कि अपनी जो भी, और कंपनी ऑब्वियसली वो जो लेटेस्ट होगा, जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स होगी वही यूज़ करेंगे ना अपने एड्स में, ताकि कॉम्पिटिटर्स को भी इंगेज करने का, इंकरेज करने का मौका मिले, और अपनी वो भी अपनी ऑफरिंग क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, ताकि मार्केट में वो उस कॉम्पिटिशन में रहे। तो कलेक्टिवली एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी ब्रांड, किसी भी सेल को बढ़ाने में, या फिर आपके प्रोडक्ट को के बारे में जानने के लिए, या फिर अवेयरनेस कराने के लिए। तो एक एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा फंक्शन और रोल रहता है। तो अगर ये ढंग से की जाए तो आपकी सेल्स भी बहुत प्रमोट होगी और आपका ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है एडवर्टाइजिंग वेरियस चीज़ों में, कि जो एडवर्टाइजिंग है वो ट्रेडर्स को कैसे करता है इफ़ेक्ट, कंज्यूमर्स को कैसे करता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है। तो हम अलग अलग सिग्निफिकेंस देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप जो ये फंक्शन और रोल वाला है आप ये देख सकते हो, बाकी सिग्निफिकेंस और ये भी उसमें ही है कि रोल क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सब इंटर रिलेटेड ही हैं, बट ये रिलेटेड टू अब अलग अलग हो गया कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स में क्या है, और कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो एडवर्टाइजिंग का सारा वो पर्सपेक्टिव है, तो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपको एक प्लेलिस्ट भी मिलेगी एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पे, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।